आप सबों का स्वागत है स्टडी सेंटर बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैवालों का आर्थिक महत्व क्या क्या है, इसकी उपयोगिता हम लोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं, यानी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है हम लोगों के वनस्पति विज्ञान प्रतिष्ठा यानी कि बॉटनी ऑनर्स में पार्ट 1 का सिलेबस है, हम लोग को कौन कौन से जीनस जो है वो पढ़ने पड़ते हैं और किस तरह से जो है हम लोग जीनस को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे शैवालों का क्या आर्थिक महत्व है। तो इसमें पहला हम लोगों का है शैवाल खाद्य पदार्थों के रूप में, यानी एल्गी एज फूड, यानी कि शैवालों को हम लोग किस रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला है शैवाल व्यवसाय में, यानी कि एल्गी इन इंडस्ट्रीज, यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग व्यावसायिक तौर पर भी करते हैं। अगला है शैवाल कृषि कार्यों में, यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में भी जो यह काफ़ी योगदान है इनका। शैवाल का औषधीय महत्व, मेडिसिनल यूज, औषधीय महत्व। अगला है शैवाल अनुसंधान कार्यों में, एल्गी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो कहने का मतलब क्या कि शैवालों का जो है आर्थिक महत्व यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग करते हैं। पहला हम लोगों का है शैवाल खाद्य पदार्थों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि व्यवसाय के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि कृषि कार्यों में भी जो है इसका अहम भूमिका है। अगला है शैवाल का जो है औषधीय महत्व है और इसे जो है हम लोग कहाँ, बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इनका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों का है शैवाल खाद्य पदार्थों के रूप में। ठीक है, एल्गी एज फूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शैवाल जो है कहाँ पाए जाते हैं, जलीय जल स्रोतों में पाए जाते हैं। और जलीय जल स्रोत में आपके क्या, मीठे जल के तालाब में और खारे वाले तालाब में, जिसको हम लोग सलाइन वाटर कहते हैं। जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, वहाँ पर क्या होता है, शैवाल पाया जाता है। जो है किस रूप में हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है वो आज हम लोग जानेंगे। और किस क्षेत्रों में, खाने के लिए यानी खाद्य पदार्थों के रूप में। तो हम लोग देखेंगे क्या शैवालों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है तथा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, विटामिन जैसे कि ए, सी, डी, ई इसमें जो है मुख्य रूप से होते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो जापान तथा चीन में भोज्य पदार्थ भूरे शैवाल, समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया नामक जो है एक प्रकार का शैवाल, जिससे क्या होता है, आयोडीन एक्सट्रैक्ट होता है, यानी आयोडीन प्राप्त किया जाता है। इस शैवाल का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को घेंगा यानी कि ग्वाइटर नामक रोग नहीं होता है। तो हम लोगों को याद रखना है क्या, लेमिनेरिया एक प्रकार का क्या है, शैवाल है जिससे आयोडीन बनता है। और इस प्रकार के शैवाल का उपयोग करने से जो है व्यक्ति को घोंघा नामक रोग नहीं होता है। ये हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि अलवा को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री सलाद कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत में भी यह तटवर्ती प्रदेशों के लोग समुद्री शैवाल को रुचिकर भोजन के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। यानी कि अलवा को हम लोग समुद्री सलाद के नाम से भी जानते हैं और भारत में भी तटवर्ती प्रदेशों के लोग समुद्री शैवाल को रुचिकर भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कॉटलैंड में जो है रोडिमेनिया पामेटा एक प्रकार का जो है शैवाल, जिसका इस्तेमाल जो है तंबाकू की तरह जो है किया जाता है। यानी कि रोडमानिया पाल्मेटा जो है तंबाकू की तरह खाया जाता है। अगला है कि भूरी शैवाल आयोडीन तथा पोटेशियम के श्रेष्ठ स्रोत होते हैं। अगला है कि शैवाल का प्रयोग मछली और समुद्री जानवरों के लिए जैविक भोज्य पदार्थों की तरह जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि फॉडर्स में जो है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है शैवाल व्यवसाय के रूप में, एल्गी इज इंडस्ट्री, इसका हम लोग कहाँ जो है व्यावसायिक तौर पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डायटम्स की कोशिका व्यक्ति जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है जमा होती है जीवित तथा मृत डायटम्स, इसके जीवाश्म समुद्र की गहराइयों में जमा होते हैं तथा इनकी गहराई चट्टान के रूप में क्या होती हैं, एकत्रित होकर जो है डायटोमियस अर्थ बनाते हैं। तो हम लोग को याद रखना है क्या, डायटोमियस होती है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स की बनी होती है जो कि अधिक मात्रा में जमा रहता है। जीवित तथा मृत डाइटम्स जो जीवाश्म
समुद्र की गहराई में जमा होते रहते हैं और गहरी चट्टान के रूप में एकत्र होकर क्या बनाते हैं, डायटोमियस अर्थ बनाते हैं। ठीक है, एल्जीन नामक पदार्थ को जो है भूरी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग को याद रखना है एल्जीन, क्या एल्जीन नामक पदार्थ जो है क्या किया जाता है, भूरी शैवाल से प्राप्त किया जाता है, यानी ब्राउन एल्गी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में होता है, लकड़ी को उज्ज्वलनशील बनाने के लिए, कृत्रिम रेशे तैयार करने के लिए, चिकित्सा के समय रक्त प्रवाह को रोकने के लिए भी जो है किया जाता है इनका उपयोग। ठीक है, जापान में सरगासम शैवाल से कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कॉन्ड्रस जो है, आयरिश मॉस है आदि शैवाल से जो है क्या, कोरेगिनीन्स नामक जो है पदार्थ निकाला जाता है, जिससे सौंदर्य प्रसाधन, जूते की पॉलिश, शैम्पू आदि बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ लाल शैवाल से प्राप्त अगर पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका प्रयोगशाला में जो है पौधे के संवर्धन संबंधी प्रयोग में हम लोग करते हैं। अगला है तीसरा है कि शैवाल कृषि कार्यों में, एल्गी इन एग्रीकल्चर, नॉस्टॉक जैसे हो गया, एनाबीना हो गया, ओसिलेटेरिया हो गया, इसमें क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोगों के पर्यावरण में जो मौजूद नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में फिक्स होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे हम लोग के जो है पौधे के प्रोडक्शन में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एल्गी इन एग्रीकल्चर्स में नॉस्टॉक है, एनाबीना है, जैसे शैवाल वायुमंडलीय एलिमेंट्स नाइट्रोजन को पौधे के काम आने वाली यौगिक में परिवर्तित कर देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। इस क्रिया में जीवाणु भी भाग लेते हैं, जिसमें क्या होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, शैवाल का औषधीय महत्व, मेडिसिनल यूज ऑफ एल्गी। क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है, जिससे क्या होता है, एक प्रतिजैविक क्लोरीन नामक प्रतिजैविक जो है बनाई जाती है, जो क्रिस्टलीय होती है तथा 120 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहती है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं से क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। यानी कि शैवाल का औषधीय महत्व देखें, मेडिसिनल यूज ऑफ एल्गी देखें, तो क्लोरेला नामक शैवाल से जो है एक प्रतिजैविक क्लोरीन नामक प्रतिजैविक बनाई जाती है, जो क्रिस्टलीय होती है तथा 120 डिग्री सेल्सियस पर यह स्थिर रहती है। यह ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं से हम लोगों की रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं, काड़ा नामक शैवाल जो है जलाशयों में उपस्थित मच्छरों को मारकर मलेरिया उन्मूलन में हम लोगों के लिए जो है मददगार होता है। अगला है कि शैवाल अनुसंधान कार्यों में, शैवाल इन एग्रीकल्चर या बायोलॉजिकल रिसर्च, क्या है, शैवाल अनुसंधान कार्यों में इनका क्या महत्व है, एल्गी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं का आधुनिक ज्ञान क्लोरेला नामक शैवाल पर किए गए प्रयोगों तथा अनुसंधान पर आधारित है। कुछ शैवाल जैसे कि एसिटाबुलेरिया, भेलोनिया आदि केंद्रक तथा केंद्रक द्रव के आपसी संबंधों की खोज में प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला है आगे जो है हम लोगों का वो है शैवालों के हानिकारक प्रभाव, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एल्गी। जैसे कि कुछ शैवाल होते हैं जैसे कि माइक्रोसिस्टिक होते हैं, एनाबीना होते हैं आदि, जलाशय में वाटर ब्लूम्स बनाते हैं, यानी कि इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं जिससे पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और पानी धीरे धीरे क्या होता है, सड़ने लगता है, जिससे जलीय जीव जैसे मछलियां हैं आदि मरने लगती हैं और पानी जो है रहने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, शैवाल अधिक जो है वृद्धि के कारण जल स्रोतों में वृद्धि में बाधा होने लगती है। कुछ शैवाल जो है जैसे कि सिफेलिरोस है, कुछ प्रजातियां जो है आदि पर जो है चाय की पत्तियों पर क्या होती है, परजीवी जैसे काम करती है, जिससे क्या होता है, रेड रस्ट ऑफ टी नामक जो है रोगी बीमारी क्या होता है, पहुंचाते हैं और उनकी पत्तियों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। शैवाल बरसात के दिनों में जो है फिसलन पैदा करती है, जिससे जो है इनके क्या है, हानिकारक प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं कि शैवाल बरसात के दिनों में दीवार और कपड़े को गंदा कर, बरसात के दिनों में फिसलन पैदा करती है, शैवाल बरसात के दिनों में जो है दीवार व कपड़े को गंदा कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोगों ने देखा, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का क्या क्या महत्व है, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या शैवाल जो है खाद्य पदार्थों के रूप में, दूसरा व्यवसाय के रूप में, कृषि कार्यों के रूप में, औषधीय महत्व और अनुसंधान कार्यों में जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा क्या चीज़ कि एल्गी एज ए फूड, यानी कि शैवाल जो है खाद्य पदार्थों के रूप में है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन इत्यादि जैसे जो है बहुत पोषक तत्व जो है मौजूद हैं। जापान में जो है, चीन में जो है भोज्य पदार्थों के रूप में जो है समुद्री शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। लेमिनेरिया जो है, जिससे क्या निकलता है, लेमिनेरिन नामक जो है सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिससे जो है आयोडीन, और आयोडीन जो है ग्वाइटर
ये अल्वा जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री सलाद कहते हैं। ये जो है हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शैवाल का प्रयोग जो है मछली और समुद्री जानवरों के लिए जैविक भोज्य पदार्थों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि एल्गी एज इंडस्ट्री में जो है जैसे डायटोमियस जो है जिसकी कोशिका व्यक्ति सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स की बनी होती है, या धीरे धीरे जो है समुद्र में जमा होकर के क्या बनाता है, डायटोमियस अर्थ बनाते हैं। एल्जीन जो है यह किससे बनता है, हम लोगों के जो है भूरी शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी से जो है, जिसका इस्तेमाल हम लोग आइसक्रीम इत्यादि बनाने में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा क्या, लाल शैवाल जो है जिससे अगर अगर नमक प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक है। और अगला है कि इसका इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर में, जैसे कि नॉस्टॉक है, एनाबिना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिस वजह से जो है ये पौधों में और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे क्या हम लोगों के जो है पौधे के प्रोडक्ट्स में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। आगे हम लोगों ने देखा कि शैवाल का जो है औषधीय महत्व होता है, वह क्लोरेला यानी कि जिससे क्या बनता है, क्लोरिनी नामक जो है एंटीबायोटिक तैयार होता है, जो कि क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जो कि हम लोगों के में जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये दोनों जीवाणुओं से क्या करती है, हम लोगों की रक्षा करती है। आगे कारा जो है नामक शैवाल जो है जलाशयों में उपस्थित मच्छरों को मारकर क्या करता है, मलेरिया उन्मूलन में हम लोगों की मदद करता है। हम लोगों ने देखा क्या चीज़ कि एल्गी इन बायोलॉजिकल रिसर्च में जो है हम लोगों का जैसे क्लोरेला है, एसिटाबुलेरिया है, भेलोनिया है, ये सब के सब जो है हम लोगों के बायोलॉजिकल रिसर्च यानी कि अनुसंधान कार्यों में हम लोगों की मदद करते हैं, जैसे कि केंद्र का जो है और कोशिका द्रव्य, इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा, ठीक है। उसके हानिकारक प्रभाव कुछ में जैसे कि माइक्रोसिस्टिस है, जिससे वाटर ब्लूम होता है, जिससे जो है पानी सड़ने करने लगते हैं और वहाँ पर रहने वाले जीव जो हैं इस जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और शैवाल जो है अधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, जल स्रोतों में या जलपोतों में क्या होता है, गति में बाधा मिलती है। सिफेलिरोस नामक शैवाल जो है वह चाय की प्रजातियों को क्या करता है, बीमारी यानी कि परजीवी के रूप में सस्टेन करते हैं, जिस वजह से शैवाल उसमें क्या होता है, रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न होता है, जो उनके पत्तियों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। शैवाल बरसात के दिनों में फिसलनदार होता है, इसलिए जो है यहाँ पर शैवाल के कुछ जो है क्या है, यूजफुल जो है आपके यूजफुल क्या है, प्रभाव भी है और हानिकारक प्रभाव, ठीक है।